अगर आप 10 पास, 12 पास या फिर ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी के लिए रिलायंस जियो की तरफ से एक बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है, यानी कोई सिंगल रुपीज भी आपको देने की जरूरत कहीं पे भी नहीं पड़ेगी। पूरा प्रोसेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपको अगर आपके सिटी में जॉब चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, आप सभी को पता है कि रिलायंस जियो कितना बड़ा ग्रुप हो गया है, और अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे हायरिंग चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की हमेशा कमी रहती है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ग्रोथ कर रही है तो सिंपल सी बात है कि उसे ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो इसी की तरीके से यहाँ पे आपको बता दें कि रिलायंस जियो में लगातार यहाँ पे हायरिंग हो रही है, जिसकी अपॉर्चुनिटी आप सभी को भी मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो आप भी रिलायंस जियो का हिस्सा बन सकते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा, कौन सी वैकेंसी रहेगी, कैसे अप्लाई करना, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ये करते हैं कि पूरी प्रोसेस को देखते नहीं और अप्लाई करते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो आप उस चक्कर में पड़ो ही मत। 8-10 मिनट की मैक्सिमम वीडियो रहेगी, वो पूरा प्रोसेस एक बार समझ लो, उसके बाद अप्लाई कर दो, आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखो, रिलायंस जियो की तरफ से वैकेंसी निकाली है 2026 के लिए, करीब 10,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की जॉब आपकी टेलीकम्युनिकेशन में रहेगी, जिसमें सेल्स, आईटी, कस्टमर सपोर्ट, इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। और इसके लिए कोई भी फ्रेशर एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। अप्लाई कैसे होगा वो भी प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे रिलायंस जियो के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को रिलायंस जियो के बारे में ना पता हो। इसके अलावा एक शॉर्ट ओवरव्यू यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। और अगर मैं बात करूं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो देखो 22 जुलाई 2026 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 अगस्त 2026। तो 29 अगस्त 2026 से पहले बिना किसी देरी के फटाफट से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जाके फ्री में अप्लाई करो, पूरा इंटरव्यू वगैरह जो भी प्रोसेस रहेगा वो पूरा प्रोसेस आपका फ्री रहेगा। तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है किसी भी कैटेगरी को। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे काफी अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। मान लो अगर आप 10वीं पास हो तो 10वीं पास के लिए अलग वैकेंसी है, 12 पास के लिए अलग है, ग्रेजुएशन पास के लिए अलग है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी कंप्लीट है तो आपको और तरह की वैकेंसी मिल जाएगी। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट यहाँ पे मेंशन भी की गई है आपके एग्जांपल के लिए, जैसे जियो सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, फ्रीलांसर, जियो स्टोर असिस्टेंट, नेटवर्क इंजीनियर, आईटी एंड टेक्निकल स्टाफ, बिजनेस ऑपरेशन, एचआर, एडमिन स्टाफ, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और अप्रेंटिस और ट्रेनी पोस्ट जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी काफी सारी पोस्ट दी गई है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एज लिमिट 18 से 40 साल होनी चाहिए, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। यानी आप किसी भी कैटेगरी से आओ, या मेल हो, फीमेल हो, एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया कि पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है, बट मिनिमम फिर भी आपके पास 10वीं पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर 12 पास, ग्रेजुएट पास, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बट मिनिमम आप 10वीं तो होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। इंटरव्यू के लिए अगर आपको परेशानी है तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, इसकी बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये वाली अगर आप ऑर्डर कर लोगे तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आते हैं। वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी का नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह आपने बताया है वो सभी डिटेल्स आपकी वेरीफाई होती हैं। इसके अलावा नीचे आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है, और नीचे यहाँ पे दी गई है इंपोर्टेंट लिंक्स, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जहां से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जियो कस्टमर एसोसिएट के लिए अप्लाई करना तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसेस ही मैं आप सभी को आगे बता रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। अब देखो, यहाँ पे समझ लेते हैं कि अप्लाई कैसे होता है।
सिंपल आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, सपोज दैट आपने गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा study4dreams.in, जो चैनल का नाम है उसके पीछे .in लगा देना और इसे गूगल में सर्च कर देना। यहाँ पे स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पर भैया कर दो क्लिक। क्लिक करने के बाद रिलायंस जियो रिक्रूटमेंट आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर आप सभी को दिखाई दे रहा है 2026 की वैकेंसी है। अगर आपको ये यहाँ पे ना मिले तो आपको देखो राइट साइड में एक सर्च का बटन मिलेगा, इस सर्च में आप रिलायंस जियो सर्च कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब सिंपल काम ये करना है कि आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, जिससे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सभी डिटेल्स जस्ट अभी मैंने आप सभी को बताई हैं जो यहाँ पे मेंशन है। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ पे खुद से भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाओ और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन की जो बटन दिख रही है इस पे क्लिक हियर पे आप कर दो क्लिक। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप रिलायंस जियो की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आ जाओगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कैंपस अपॉर्चुनिटीज आप सभी को मिल जाती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, साथ ही में जियो पॉइंट जॉब्स की आपको जॉब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर जियो पॉइंट जो आपके बनते हैं उसके लिए जॉब्स यहाँ पे दी गई हैं। साथ ही में पीडब्ल्यूडी अपॉर्चुनिटी एट जियो, जैसे कि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उसके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। और यहाँ पे जियो सर्टिफाइड फ्रीलांसर टेक्नीशियन की भी जॉब यहाँ पे आप सभी को मिल जाएंगी। अगर आप टेक्निकल फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वो भी आप सभी को यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी वो सभी आप सभी को मिल जाएंगी। अब देखो आप फ्रीलांसर में देखो, फ्रीलांसर का मतलब होता है कि घर से आप इसमें काम कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 7,816 टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप सभी की निकाली गई है फ्रीलांसर में अकेले। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फ्रीलांसर की जो यहाँ पे फीचर कैटेगरी है वो आप सभी को बता देगा, साथ ही में यहाँ पे क्या काम करना होता है वो सभी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो जियो कस्टमर एसोसिएट फ्रीलांसर की जॉब है, घर से आपको काम करनी है। 2 सितंबर 2025 को जॉब पोस्ट की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज कभी फिल नहीं होती, क्योंकि लगातार यहाँ पे कुछ लोग आते हैं कुछ लोग चले जाते हैं। इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे हायरिंग लगभग चलती रहती है। तो आपको क्या है कि लगभग आपको सभी लोकेशन पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको ये करना है कि आपको आपके सिटी में जॉब चाहिए तो सिंपल यहाँ पे कीवर्ड डालो, लोकेशन डाल दो। अब लोकेशन में जैसे कि डाल देते हैं मेरठ, यहाँ पे डाल देते हैं। अब मेरठ में अगर कोई भी जॉब होगी तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि मेरठ में अभी कस्टमर सर्विस में 3 जॉब्स हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 3 जॉब है, फ्रीलांसर सेल्स में 3 जॉब है, फ्रीलांसर में यहाँ पे 2 जॉब है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 है, अदर में 1 है और सप्लाई चेन में 1 है। तो अभी मेरठ में जितनी भी वैकेंसी निकली है वो सभी वैकेंसी दिखा रहा है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे खुद आप देख लो, आपके सामने दिखा रहा है जेसी होम डिलीवरी लीड बी की ये यहाँ पे वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे कब इस जॉब को पोस्ट किया गया है वो डेट भी आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने पूरी डिटेल्स रहेंगी 6 जुलाई 2026 को। और ये सेकंड वाली यहाँ पे देखेंगे एंटरप्राइजेस जो सेल्स ऑफिसर की है 29 जून 2026 को। और स्टेट जियो एसोसिएट की कब निकाली गई थी 11 मई 2026 को। अगर देखेंगे तो मेरठ 1 बागपत रोड, यहाँ पे मेरठ 1 बागपत रोड और मेरठ यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब निकली हुई है, जिनके लिए आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने प्रोसेस आपको बता दिया कि आपको आपके लोकेशन पे जॉब कैसे मिलेगी, तो अपने सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ कर लेना सेलेक्ट। इसके अलावा जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है कि जैसे जेसी होम डिलीवरी पे आपको कर दिया क्लिक, क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा जॉब का पोस्ट हुई है, फंक्शन बिजनेस एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी विषय में आपके पास आप कर सकते हैं, स्किल्स वगैरह क्या होनी चाहिए वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा देगा। नीचे आपको अप्लाई करने का बटन दिया गया है, अप्लाई नाउ पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो कैंडिडेट पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर चुके हैं वो ईमेल एंड एड्रेस डालेंगे यहाँ पे और पासवर्ड डाल देंगे और लॉगिन कर देंगे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार यहां से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। तो न्यू यूजर पे आपको क्लिक कर देना अगर पहली बार आईडी बना रहे हो तो। इस पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट प्रोफाइल ओपन होती है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंफर्म पासवर्ड, डीओबी, इंडिया मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देनी और कंफर्म कर देना है और आपका अकाउंट बनके क्रिएट हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। फिर जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते टाइम आप सभी को क्या करना है कि अपनी जो डिटेल्स यहाँ पे आपने यूज की हैं जैसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, वही डिटेल्स वहां पे लॉगिन करते टाइम डालो और जाके किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दो जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट की है।
तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस रहता है जो कि मैंने आप सभी के लिए बता दिया है। लॉगिन एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना। जो ईमेल एड्रेस अभी आपने यूजर लॉगिन पे चले जाना, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड बनाया है उसी से जाके लॉगिन कर देना और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और फिर आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बताया है। पूरा प्रोसेस ऑफिशियल है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।